नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए ये कहा है कि ईडी के जो जांच अधिकारी है उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि ये बातें सामने आ रही थी कि कैसे वो लगातार एसएससी स्कैम में अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे। यह आरोप न सिर्फ बीजेपी के द्वारा लगाया गया है, बल्कि खुद कोर्ट की जज अमृता सिन्हा ने इस बात की आशंका भी व्यक्त की थी, क्योंकि तमाम जो डिटेल्स थे वो अधिकारी के द्वारा ठीक से सबमिट नहीं किए जा रहे थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी के जांच अधिकारी को तत्काल बदलने का आदेश दे दिया है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट ने ईडी के निदेशक को यह आदेश जारी किया है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने प्राथमिक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में ईडी के जांच अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा को हटाने का आदेश दिया है। ईडी के ये अधिकारी बंगाल में किसी भी भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर सकते, ऐसा हाईकोर्ट का आदेश है। बता दें कि मिथिलेश मिश्रा ईडी के सहायक निदेशक के पद पर है। गौरतलब है कि ईडी अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा ने कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को 3 अक्टूबर को अपने समक्ष पेश होने का आदेश भी दिया था। वहीं वकील और याचिकाकर्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा है कि ईडी के जांच अधिकारी मिथिलेश मिश्रा को हटा दिया गया है, क्योंकि आखिरी टाइम पर जब अदालत ने उन्हें संपत्ति का ब्यौरा दाखिल करने का निर्देश दिया तो उन्होंने उन संपत्तियों की सूची अदालत में दाखिल की जो कि बेकार थी, और उन्होंने ये बात स्वीकार किया है कि उन्होंने उन्हें एक पत्र के आधार पर दिया जो कि अभिषेक बनर्जी के वकील के द्वारा लिखा गया। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। सुनिए वकील और याचिकाकर्ता विकास रंजन भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं। Today, Justice Amrita Sinha, while she was hearing the petition on employment scam in West Bengal, passed two important directions. First was that Mithilesh Mishra, who was in charge of the investigation, has been removed. He has been removed because on the last occasion when the court directed him to file the asset statement of leaps and bounds and its directors and officers, he had given a list of assets which was absolutely frivolous. And in court he had admitted that he had given on the basis of a letter written by a lawyer of Abhishek Banerjee. This was absolutely irresponsible behavior. In fact, had not the court gone into the report, then that report would have become part of the court records, which would have reflected the wrong state of affairs, misleading state of affairs. And even in court, his performance, when the court was asking various questions, his reactions were very pathetic. He did not really reflect the intelligence and the response of an investigating officer. Therefore, the court today had directed the director to submit a report, and then being satisfied, removed Mr. Mishra from all the investigation in West Bengal, and he might be deployed anywhere in other states. आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी के राज्य सचिव अग्निमित्रा पॉल ने कहा था कि ये देखना वाकई में निराशाजनक है कि कैसे ईडी काम कर रही है, और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से ईडी काम कर रही है ये वाकई में चौंकाने वाला है। अभिषेक बनर्जी के पास क्या कोई बैंक खाता ही नहीं है? बंगाल के लोगों की ओर से मैं अदालत से कहना चाहूंगी कि ईडी के लोगों को इस काम के लिए दंडित किया जाना चाहिए, जिन्होंने अभिषेक बनर्जी के बारे में जानकारी छिपाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि वहीं इससे पहले भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25 सितंबर को महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की थी, जिसमें जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि जिस तरीके से आप लोग यानी कि ईडी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच कर रहे हैं वो मुझे कुछ और शक करने को मजबूर कर रहा है। उनका इशारा अभिषेक बनर्जी के साथ ईडी अधिकारियों की मिली भगत की ओर
था। दरअसल 11 सितंबर को कोर्ट ने लिप्स एंड ब्राउन्स कंपनी के निदेशकों सहित अभिषेक बैनर्जी की संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट में जमा करने को कहा था और वो डिटेल कोर्ट में जमा की गई। इसमें देखा गया कि अभिषेक बैनर्जी के बैंक अकाउंट से लेकर के उनके नाम मौजूद संपत्तियों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। इसके बाद जस्टिस अमृता सिन्हा बेहद नाराज हुई। उन्होंने दोपहर 2 बजे के बाद ईडी जांच अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का निर्देश भी दिया और उसी के मुताबिक अधिकारी पेश भी हुए। आपको बता दें कि जस्टिस अमृता सिन्हा की सिंगल जजों की बेंच ने ईडी निदेशक को 3 अक्टूबर तक तबादला सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि उसी दिन ईडी ने अभिषेक बैनर्जी को एजेंसी के सॉल्ट लेक कार्यालय में पूछताछ के लिए भी बुलाया है। हालांकि अभिषेक बैनर्जी ने शुक्रवार सुबह ही कहा है कि वो ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं जाने वाले हैं। दरअसल जस्टिस अमृता सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि मिश्रा को पश्चिम बंगाल में किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी भी तरीके की जांच का काम नहीं सौंपा जा सकता। शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता और सीपीआईएम के राज्यसभा सदस्य विकास रंजन भट्टाचार्य ने नई दिल्ली में राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण 3 अक्टूबर को ईडी के समन पर अभिषेक बैनर्जी की उपस्थिति नहीं होने की सूचना अदालत को भी दी है। इस पर जस्टिस अमृता सिन्हा ने ईडी को निर्देश जारी किया कि उनकी निर्धारित जांच प्रक्रिया किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होनी चाहिए। जांच को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय एजेंसी कानूनी प्रावधानों के मुताबिक कोई भी कदम उठाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होगी। साथ ही जस्टिस ने साफ तौर से ये कहा है कि अदालत ने स्कूल भर्ती घोटाले में जांच की सुचारू प्रगति को आगे बढ़ाने में संबंधित ईडी अधिकारी की दक्षता पर विश्वास खो दिया है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने हाल ही में मिश्रा के जांच तरीके पर असंतोष व्यक्त भी किया था और उनसे ये भी पूछा था कि क्या वो जांच से राहत चाहते हैं। बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान 25 सितंबर को अभिषेक बैनर्जी की संपत्तियों का अधूरा ब्यौरा पेश करने के लिए मिश्रा को जस्टिस अमृता सिन्हा की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा था। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि केंद्रीय एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में बैनर्जी को केवल 3 बीमा पॉलिसियों का ही जिक्र क्यों किया है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने तब कहा था कि आपकी रिपोर्ट में उनके बैंक खातों के विवरण का कोई उल्लेख नहीं है। क्या यह संभव है कि उनका कोई बैंक खाता ही ना हो? ऐसा लगता है कि आपको उनके सटीक आवासीय पते की भी जानकारी नहीं है। बता दें कि जिस तरीके से ये मामला लगातार बढ़ रहा था और पिछली यानी कि 25 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें साफ तौर से जस्टिस अमृता सिन्हा ने मिथिलेश मिश्रा को फटकार लगाई थी और जब शुक्रवार को अगली सुनवाई हो रही थी इस मामले की, शिक्षक भर्ती घोटाले की, तब यहां पर जस्टिस अमृता सिन्हा ने सख्त आदेश दिया और सीधे तौर पर शिक्षक भर्ती घोटाले में जो जांच कर रहे थे ईडी के अधिकारी मिथिलेश मिश्रा, उनको इस जांच से ही हटा दिया है। साथ ही उन्होंने बकायदा ये भी कहा है कि बंगाल में किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कोई भी जांच मिथिलेश मिश्रा नहीं करेंगे। सीधे तौर पर ये जो आशंका जताई जा रही थी, पहले भी जस्टिस अमृता सिन्हा के द्वारा कहा जा रहा था कि ऐसा लग रहा है कि ईडी अभिषेक बैनर्जी को जानबूझ करके बचाने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से उनके जो डिटेल्स है बैंक खातों के वो जमा ही नहीं कर रही है। और इसी बात को दोहराते हुए बीजेपी की जो नेता है अग्निमित्रा पॉल, वो भी नजर आई थी और उन्होंने ये मांग की थी कि इस मामले को लेकर के ईडी के अधिकारी को दंड दिया जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा, जिसके बाद ये जो फैसला है वो देखने को मिला। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।